अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहें, खुश रहें अपने अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। दौरे जहालत में बेटियों को ज़िंदा दफनाया करते थे। आज भी एबॉर्शन के नाम पर बेटियों को पैदा होने से पहले मार दिया जाता है। दौरे जहालत में औरतें अपनी जिस्मों की नुमाइश करती थी। आज भी फैशन के नाम पर औरतें जिस्म की नुमाइश करती है। ज़माना जहालत में ज़िना आसान था, निकाह बहुत मुश्किल। आज के ज़माने में भी ज़िना को बहुत आसान किया जा रहा है और निकाह को मुश्किल। आजकल तो ज़िना को प्रमोट किया जा रहा है, ज़िनाकार को प्रमोट किया जा रहा है कि कोई बात नहीं है, सबको अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीने की आज़ादी है। लानत है ऐसे लोगों पर और ऐसी सोच पर। आज वही जहालत वाला ज़माना लौट कर वापस आ गया है, बस इसका नाम बदल कर मॉडर्न ज़माना रख दिया गया है। दौरे जहालत वो ज़माना था जब हमारे प्यारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले का ज़माना था। बात करेंगे, कुछ घटिया लोग बहुत ज़्यादा बातें कर रहे हैं कि सलमा को बेटी होने वाली है, अल्लाह सज़ा दे रहा है या अल्लाह की तरफ से सज़ा है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जाहिल, गवार, बेवकूफ़, पागल, दीन से दूर लोग, तुम लोग अपने घर के लिए अजाब होंगे। तुम लोग को तुम्हारे माँ बाप अजाब के नाम से पुकारते होंगे। तुम अपनी बेटियों को अजाब के नाम से पुकारते हो। बेटियां रहमत होती है, ज़हमत नहीं। ये वो औरतें हैं फ्रेंड्स जो बेटियों को अजाब समझती है। एक्चुअली ये बचपन से यही सुनकर बड़ी हुई है। जैसे ये पैदा हुए इनके माँ बाप ने मातम बनाना शुरू कर दिया कि हमारे घर बेटी आ गई है। फिर जब इनके घर बेटी आई तो इन्होंने मातम बनाना शुरू कर दिया कि हमारे घर बेटी आ गई है। जब ये बड़े होकर शादी होकर अपने ससुराल गए, वहाँ भी इन्होंने यही सुना कि तुम लोग अजाब हो। मतलब ये अजाब वाली वर्ड लड़कियों के नाम पर इनके साथ चिपका हुआ है, इसलिए ये जाहिल, गवार, घटिया लोग लड़कियों को इस तरह के नाम से पुकार रहे हैं। वरना इस्लाम में तो बेटियों के बारे में ये बात कही जाती है, जब वो बेटी होती है अपनी वालिद के लिए जन्नत के दरवाज़े खोल देती है। जब वो बीवी बनती है शौहर का आधा दीन मुकम्मल कर देती है। जब वो माँ बनती है जन्नत उसके कदमों में होता है। सुभान अल्लाह, ये मर्तबा है एक लड़की का दीन इस्लाम में। लड़कियां किस्मत वालों के घर पैदा होती है। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितना प्यार करते थे अपनी बेटियों से। बेटियों की इज्जत में अगर वो सामने आ जाए, बैठे होते थे ना, खड़े हो जाते थे। इतना वो प्यार करते थे, इतनी वो इज्जत देते थे बेटियों की। और ये घटिया लोग, ये नीच लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं। बेशरम, बगैर तो तुम लोग तो दीन से इतने दूर होना कि मैं बता ही नहीं सकती हूँ। और बेशर्मो, अगर तुम लोग अपनी बेटियों को सही संभाल नहीं सके हो, सही परवरिश नहीं दे सके हो और वो बिगड़े हुए, और चलो वक्त की वजह से भी ज़माना ख़राब है, बच्चे अगर थोड़े बिगड़ भी गए तो तुम लोग का फ़र्ज़ है ना उन बच्चों को सही रास्ता दिखाओ, दीन के रास्ते में लेकर आओ। लेकिन तुम लोग तो खुद ज़िना को प्रमोट करते हो। तुम लोग तो कहते हो कि घर घर में ये सब चीज़ें हो रहा है, घर घर में, भाई बहनों में, मामू में, चाचा में, पता नहीं किस किस में ये सब चीज़ें घरों में हो रहा है। तो लानती हो, तुम लोगों से और अच्छाई की क्या उम्मीद की जा सकती है। और ख़ुद को जो तुम लोग आलिमा कहते हो, ये कहते हो नाउज़ुबिल्लाह हिमिना शैतानिर रजीम, अल्लाह मुझे माफ़ करे कि वर्ड लेने में भी मुझे डर और दहशत आ रहा है। तुम लोग किस मुंह से और किस हिम्मत से ये वर्ड इस्तेमाल करते हो कि तुम लोग आलिमा हो। मतलब एक आलिमा होकर तुम लोग गालियाँ निकालते हो। एक आलिमा होकर एक बच्चा जो दुनिया में आया ही नहीं है, अभी तक वो माँ की कोख में है, तुम उस बच्चे के पीछे कितनी गंदी गंदी बातें करते हो, कितनी गलत बातें करते हो, कितनी बद्दुआएं उसको देती हो। असल में उस बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा, ना कोई उसकी माँ को नुकसान पहुँचेगा। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक उनकी हिफाजत करेंगे। लेकिन तुम लोगों पर सबकी लानत पड़ती होगी। अपने घरों को तो तुम संभाल नहीं सकते हो। वो लोग हो जो लड़कियों को कहते हो कि वो रहमत नहीं ज़हमत होती है, जो ज़िना को प्रमोट करते हो, ज़िनाकार लोगों को सर पे चढ़ाते हो, उनके तलवे चाटते हो, तुम लोग वो लोग हो। बेशर्मो, एक मासूम बच्चा जो दुनिया में आया ही नहीं है,
جو دنیا میں نہیں آیا تم لوگ اس کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گئے ہو، تو اللہ کی لعنت تم لوگوں پر آئے گی۔ اس بچے کو اللہ حفاظت کرے گا اور اس کی ماں کو بھی حفاظت کرے گا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، بالکل بے آواز ہوتی ہے، وہ کہہ کر سنا کر نہیں آتا ہے، اچانک پڑتا ہے۔ وہ رسی کو ڈھیل دیتا ہے کہ چلو جو کرنا ہے کرو، پھر اچانک جو ہے نا رسی تم لوگ کی کھینچے گا، تب تم لوگ کو احساس ہوگا کہ تم لوگ کتنے غلط تھے۔ شرمو، تمہارے منہ سے آیا کیسے کہ بیٹیاں زحمت ہوتی ہے؟ تم نے بولا کیسے؟ کیا تم لوگ کو نہیں پتہ یہ سب چیزیں؟ کیا تمہارے گھر میں دین اسلام کے بارے میں کوئی بات چیت نہیں ہوتی ہے؟ کسی بارے میں بات نہیں ہوتی، صرف سارا دن گانا بجانا، غلط کام کرنا، یہ سب بارے میں باتیں ہوتی ہے، یہی سب ڈسکس کرتے ہو تم لوگ اپنے گھروں میں؟ ورنہ اگر تھوڑی بھی دین کی نالج ہوتی، پتہ ہوتا کہ دین میں شریعت میں بیٹی کا کیا مقام ہے، ایک عورت کا کیا مقام ہے، تو تم لوگ کبھی یہ بات نہ کرتے۔ تو تم جاہل گواروں سے میں یہی کہنا چاہوں گی کہ تم لوگ کبھی نہیں سدھرو گے، لیکن کوشش کرو خود کو سدھارنے کی۔ ابھی سے یہ بات جو ہے نا دماغ میں فکس کر لینا، بیٹیاں جو ہے نا رحمت ہوتی ہے۔ جب کسی کے گھر بیٹی پیدا ہوتی ہے نا، لوگ کہتے ہیں کہ اس کے گھر میں تو رحمت آ گئی ہے، رحمت نازل ہو گیا ہے، اور بیٹے جو ہوتا ہے نا وہ نعمت ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ کے کام ہے، اللہ کو بہتر پتہ ہے کس کو کیا دینا ہے، کس کو نہیں دینا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کی اولاد ہی نہیں ہوتی ہے، اس میں بھی کوئی نہ کوئی بہتری ہوگی۔ اللہ پاک جو بھی کرتے ہیں ہمارے حق میں بہتری کے لیے کرتے ہیں۔ اللہ کبھی ہمارا برا نہیں چاہتے ہیں، نہ کبھی ہمارا برا کرتے ہیں۔ یہ تو ہماری اپنی حرکتیں ہیں جو ہمیں سفر کرواتا ہے اس دنیا میں۔ اور رہی سلمہ کی بات، جو سلمہ کے حق میں بہتر ہوگا، بیٹا ہو بیٹی ہو، جو اللہ کو لگے گا اس کے لیے صحیح ہے، اللہ پاک اس کو وہی دیں گے۔ تو اس میں تم لوگ کا سر درد ہونے کا کچھ مسئلہ نہیں ہے۔ تم لوگ اپنے گھر کو سنبھالو، اپنی اولاد کو سنبھالو، ٹھیک ہے؟ تو فرینڈز بس آج کے لیے اتنا ہی۔ یہ جاہل لوگ ہیں، ان جاہل لوگوں کو دین کا، اسلام کا ABCD ایک ورڈ کا بھی ان کو پتہ نہیں ہے، یہ صرف بکواسیات کرتے ہیں۔ اگر آپ لوگ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور چینل پہ جو بھی نیو آ رہا ہے آپ سب سے بھی ریکویسٹ ہے کہ پلیز لائک، سبسکرائب اور شیئر کیجیے، میرے چینل کو سپورٹ کیجیے، اور کمنٹ بھی آپ لوگ ضرور کیجیے گا۔ نماز ضرور پڑھا کیجیے، نماز ہم پر فرض ہے، نماز کی کوئی معافی نہیں ہے۔ جو جاہل گوار لوگ بات کرتے ہیں یہ دین سے اس لیے دور ہے، نہ یہ حدیث پڑھتے ہیں، نہ یہ قرآن شریف پڑھتے، کچھ نہیں پڑھتے، بس بکواس کرنے کے لیے ان کو چھوڑ دو۔ چلے چلتی ہوں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، زندگی رہی پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔